Hello everyone. So today we are going to start very important concept of maths, and that is the profit, loss and discount. Okay. So we'll begin with first discussing the concept of that, then we'll discuss the problems. So our concept is first is profit and loss. Okay. So profit, loss. So basically what is profit and loss? For that we need to understand two terms, cost price and selling price. ओके तो ये दो टर्म्स की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस वी नो दैट जिस भी प्राइस पे अपन आर्टिकल परचेज करते हैं दैट इज द कॉस्ट प्राइस, एंड द प्राइस एट विच वी सेल द आर्टिकल, और जिस प्राइस पे अपन आर्टिकल सेल करते हैं दैट इज द सेलिंग प्राइस. ओके तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को लिखता हूं सीपी एंड सेलिंग प्राइस को एसपी, ठीक है, तो एक कंडीशंस है जो अपन को पता होनी चाहिए कि अगर SP ग्रेटर है CP से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, और अगर CP ग्रेटर है SP से तो क्या होगा, लॉस होगा. ये अपन को पता होना चाहिए. अगर सेलिंग प्राइस CP से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर CP ज्यादा है SP से तो लॉस होगा. इससे क्लियर होता है कि प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट इज SP माइनस CP. ओके, and the loss is nothing but CP minus SP. So these are the two basic components of profit and loss, that is profit which is difference of SP and CP, and loss which is the difference of cost price and selling price. Okay, now next which is the very important concept, that is profit percentage. अब profit percentage क्या होता है, तो जब मेरे को profit पता होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दैट इज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो जब प्रॉफिट को अपन एज अ कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का जितना परसेंटेज होगा वो होगा अपना प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है. प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का जितना परसेंटेज होगा वो प्रॉफिट परसेंट होगा. सिमिलरली लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट होता है लॉस कॉस्ट प्राइस का जितना परसेंट होगा दैट विल बी अवर loss percent. Okay, so that is the basic concepts of profit loss which we need to understand कि cost price selling price और इनके बीच में relations, मतलब कि selling price cost price का difference है तो profit, और cost price minus SP है तो loss, and the profit percent is nothing but the profit over CP multiplied by 100. loss percent is nothing but loss over CP multiplied by 100. तो profit या loss CP का जितना percentage होंगे that will be our profit percent and loss percent. Okay, so as of now we have discussed what is profit percent and what is loss percent. Both are calculated over CP. Okay, so very important concept which you must know, that profit percent or loss percent both are calculated over CP always. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो दोनों CP पे ही कैलकुलेट होंगे, SP पे कैलकुलेट नहीं होंगे, और जब तक कहा नहीं जाए अपन CP पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. अगर किसी क्वेश्चन में डिफाइंड है कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट ओवर SP तो अपन SP पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर डिफाइन नहीं है तो विल ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ओवर CP. ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट विच यू मस्ट नो दैट अबाउट द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, दैट बोथ आर कैलकुलेटेड ओवर CP. ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज मार्क प्राइस. मार्क प्राइस. सो व्हाट इज मार्क प्राइस. एक आर्टिकल है, लेट्स से एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है. एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज. टू अर्न दी प्रॉफिट शॉपकीपर ने उसको मार्क कर दिया ₹120, ठीक है. 100 रुपए का उसने खरीदा और 120 उस पर मार्क कर दिया. तो उसने कितना मार्कअप किया है, उसने मार्कअप कितने का किया है, उसने मार्कअप किया है 20 का, ठीक है. तो ये जो अपन मार्कअप करते हैं दैट इज फॉर द प्रॉफिट पर्पस, ठीक है. तो ये हो गया मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस इज नथिंग बट जो भी आर्टिकल के ऊपर प्राइस लिखी है, मार्क प्राइस, MRP, लिस्ट प्राइस सब एक ही है. तो वो जो प्राइस मेंशन है आर्टिकल के ऊपर दैट इज द मार्क प्राइस, ठीक है. तो वो जो प्राइस होती है दैट इज फॉर द प्रॉफिट परसेंट, वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है. तो एक आर्टिकल अगर कोई शॉपकीपर 100 रुपए का परचेस करता है और उस पर 120 मार्क कर रहा है, दैट मीन वो मार्कअप कितने का कर रहा है, वो मार्कअप कर रहा है 20 का.
सो कंसेप्ट इज कि व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? तो मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? दैट इज मार्कअप ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इस केस में मार्कअप था 20, कॉस्ट प्राइस थी अपनी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज दी 20% मार्कअप। ठीक है, सो मार्कअप इज नथिंग बट सीपी को कितना परसेंटेज इंक्रीज करके मार्क प्राइस लगाया, दैट इज दी मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑलवेज रिमेंबर कि मार्कअप परसेंटेज क्या है? सीपी से मार्क प्राइस तक का परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज दी मार्कअप परसेंटेज। जो भी सीपी है वो पता है, मार्क प्राइस पता है, अगर मैं उन दोनों के बीच में परसेंटेज इंक्रीज निकालूंगा दैट विल बी आस मार्क प्राइस मार्कअप परसेंटेज। ओके, so let us discuss the next concept, which is discount. So what is discount basically? Let's say कि मार्क प्राइस जो है आर्टिकल के ऊपर 120 रुपीज है। ठीक है, तो जो डिस्काउंट होता है वो एक क्या होता है? कंसेशन टाइप की कुछ अमाउंट एक शॉपकीपर डिडक्ट कर देता है जो भी मार्क प्राइस होती है उससे। ठीक है, अब मार्क प्राइस जो है वो यहां पे मैंने अज्यूम करा है 120। तो आप हमेशा एक पॉइंट याद रखोगे एज अ कॉन्सेप्ट कि डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, अब डिस्काउंट तो दे दिया मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो जब अपन मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? जो रिजल्ट आती है, फाइनल वैल्यू जो होती है वो होती है अपनी एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या होती है? सेलिंग प्राइस। जो फाइनल अपनी वैल्यू होती है दैट इज दी सेलिंग प्राइस। सो अगर मार्क प्राइस 120 है और क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्काउंट 10% है। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर 10% है तो एसपी क्या होगी ये मेरे को निकालना है। तो आप सिंपली बस इतना सा ध्यान रखो कि अगर मुझे एसपी कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं, डिस्काउंट कितने का है? 10%, तो दैट मीन शॉपकीपर 10% रेट डिडक्ट कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो अपन उसको कितना पे करेंगे? 10% उसने कम किया तो 100 में से 10 हटाएं तो कितना बचेगा? 90। तो वी विल गिव 90%। किसका 90%? 90% ऑफ मार्क प्राइस विच इज 120। तो वी विल पे 108। ओके, सो दैट इज दी एसपी। अब 120 का आर्टिकल था, मार्क प्राइस कितनी थी? 120, सेलिंग प्राइस क्या है? 108। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 120 माइनस 108, 120 माइनस 108 विल गिव यू ₹12। दैट इज द डिस्काउंट। ओके, सो डिस्काउंट कुछ नहीं है, जो मार्क प्राइस पे डिडक्शन होगा, जो शॉपकीपर रिड्यूस करेगा मार्क प्राइस, जितने भी रिड्यूस करेगा वो होता है डिस्काउंट पार्ट। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। अब डिस्काउंट पता होने के बाद एक और कॉन्सेप्ट डिराइव होता है, दैट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जितना डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया है, मतलब डिस्काउंट मार्क प्राइस का जितना भी परसेंटेज होगा दैट विल बी योर डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं डिस्काउंट परसेंटेज की, तो यहां मेरा डिस्काउंट कितना था? यहां मेरा डिस्काउंट था 12 रुपए। किस पे था? मार्क प्राइस पे विच इज 120। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 1/10 विच इज 10% डिस्काउंट। ठीक है, जो अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी था। तो अगर आपको एसपी निकालनी है तो अपन ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट निकालना है तो ये, लेकिन अगर अपने पास डिस्काउंट की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है? मार्क प्राइस की, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट बेसिकली क्या है? डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का परसेंटेज डिक्रीज है। ठीक है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का परसेंटेज डिक्रीज। तो अपनी यहां मार्क प्राइस क्या थी अपन की? 120, और अपनी एसपी क्या आई थी? 108। ठीक है, तो 120 से 108 का जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो आपका डिस्काउंट परसेंट होगा, क्योंकि 120 से 108 का डिस्काउंट है कितना? 12 रुपीज।
तो ये जो 12 रुपीज का डिस्काउंट है, ये जो 12 रुपीज का डिस्काउंट है, ये 12 रुपीज 120 का जितना पार्ट होगा, ये 12 रुपीज 120 का जितना पार्ट होगा, दैट विल बी योर डिस्काउंट परसेंट. ओके, सो नेक्स्ट विल डिस्कस बोथ mark price and discount. So as we have discussed mark price and discount, ठीक है, तो इसको अपन को समझने के लिए एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अपन को बस ये ध्यान रखना है कि मार्क प्राइस अगर अपने पास है, ठीक है, तो उस पे जो डिस्काउंट होगा वो क्या देगा, आपको एसपी देगा. ठीक है, तो जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा, जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा तो क्या आएगा, एसपी. फिर क्या होगा, शॉपकीपर इस एसपी को कंपेयर करेगा किससे, अपनी कॉस्ट प्राइस से. ठीक है, फिर ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा शॉपकीपर, कोई भी पर्टिकुलर शॉपकीपर कंपेयर करेगा एसपी को अपनी सीपी से, और उसके बाद डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. ठीक है, अगर एसपी सीपी से ज्यादा हुई तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपी सीपी से कम हुई तो लॉस होगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिवॉल्व अराउंड प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, और अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो भी परसेंटेज इंक्रीज होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो अपन ने अभी क्या देखा था, मार्कअप परसेंटेज. ठीक है, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट की जर्नी अगर करते हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, मार्क प्राइस से एसपी आ रहे हैं तो अपन को क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट होता है तो वैल्यू कम होती है, तो ये दैट इज द डिस्काउंट परसेंटेज. और जब अपन एसपी से सीपी के बीच में रिलेशन देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट पे काम करते हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच यू मस्ट नो व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन profit loss and discount. Okay, so let us now discuss the problem based on profit loss. So we'll start with the first problem, and the first problem is saying that if SP is 300 and profit is 20%. So our first problem is SP is 300 rupees and profit percent is given as 20%. Okay, so what will be the CP? So what will be our CP? तो अपन को क्या प्रॉफिट पता है 20%, और वो किस पे होता है, सीपी पे. प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर सीपी. सो सीपी मल्टीप्लाइड बाय विल इंक्रीज सीपी बाय 20%. 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5. सो विल इंक्रीज 1 + 1/5 इज इक्वल टू एसपी आनी चाहिए. एसपी कितनी है, एसपी इज 300. ठीक है, तो अपन ने सीपी को कितना बढ़ा दिया, 20%. 1/5 इज 20% एंड 1 इज 100%. तो अपन ने 20% बढ़ा दिया इसको. ठीक है, तो CP मल्टीप्लाइड बाय 6/5 इज इक्वल टू 300. सो 6 × 5 30. सो अवर CP विल बी 5 × 5 250 रुपीज. दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस विच इज 250. ठीक है, तो अपना ये जो 1 + 1/5 है, इससे बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया, सिंपली वर्क ऑन दी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. सीपी में वो मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू एसपी. ठीक है, ये 1 + 1/5 कहां से आया, सीपी इंटू किसी भी वैल्यू को 20% बढ़ाना है तो कैसे करते हैं, 100 + 20/100 करते हैं मल्टीप्लाई. तो सीपी मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये 100/100 1 हो जाएगा, और 20/100 क्या हो जाएगा, 1/5. सो दैट इज दी कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसलिए आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है. तो सीपी को अगर अपन 20% बढ़ाते हैं तो अपन को एसपी मिलनी चाहिए. तो 20% इज 6/5 इक्वल टू 300. सो सीपी इज 250 रुपीज. ओके, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इट इज सेइंग दैट SP of 12 pence is equal to the cost price of 20 pence. Find the profit percent. Okay, so our next problem is SP of 12 pence is equal to cost price of 20 pence. ये अपन को गिवन है. ठीक है, तो इसमें अब SP और CP का रिलेशन दिया है कि 12 पेंस की SP 20 पेंस की CP के बराबर है. इसको और कैसे लिख सकते हैं, SP of 12 पेंस, तो दैट इज 12 इज इक्वल टू CP of 20 पेंस. ठीक है,
मैथमेटिकली लिख दिया मैंने इसको। अब अपन सिंपली क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, एसपी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सीपी के नीचे आ गया, सो दैट विल बी 12/20, तो दैट इज 4 3 12, 4 5 20। अब मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो मेरी एसपी सीपी है 3 और एसपी है 5, ठीक है, सीपी 3 है एसपी 5 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज, ठीक है। मैंने जो रेशियो वैल्यूज है उसको ही एक्चुअल वैल्यूज अज्यूम कर लिया कि आर्टिकल की सीपी 3 रुपीज है और एसपी 5 रुपीज है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 2/3 इंटू 100 इज 66.66%, which is our required profit percent. Okay, so let us discuss the next problem. It is saying that a dishonest shopkeeper cheats his customers to make profit by claiming that he sells the goods at CP but gives 200 gram less for every 1 kg. Find the profit percentage of the trader. अब इसमें क्या हो रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, अपने कस्टमर्स को चीट कर रहा है एक तरीके से। क्या क्लेम कर रहा है कि वो आर्टिकल जो है वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, लेकिन चीटिंग क्या कर रहा है, अगर कोई कस्टमर 1 kg की डिमांड करता है तो उसको ये क्या देता है, 200 ग्राम लेस, दैट मींस वो 800 ग्राम प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या क्लेम करके कि ही इज सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। तो जो क्लेम है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं, शॉपकीपर क्या बोल रहा है, मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं, उस क्लेम के वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, लेकिन उसका वो फायदा कहां उठा रहा है, वेट्स में क्या करके, चीटिंग करके। क्या वेट्स में चीटिंग कर रहा है, फॉर एवरी 1 kg ही इज सेलिंग 200 ग्राम लेस, दैट मींस 800 ग्राम। तो अपन को क्या फाइंड करना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। सो अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले अज्यूम दैट कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम, इसमें क्या है, जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है 1 ग्राम की मैं मान लेता हूं 1 रुपीज, ठीक है। पहले तो अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो वो क्या क्लेम कर रहा है कस्टमर्स को कि मैं जो अपने गुड्स सेल कर रहा हूं उसका जो प्राइस है वो 1 ग्राम का 1 रुपए है, ठीक है। तो लेकिन एक कस्टमर ने क्या डिमांड करी, कस्टमर ने डिमांड किया 1 kg। 1 kg क्या होता है, 1000 ग्राम्स, ठीक है। सो 1000 ग्राम जो कस्टमर डिमांड करेगा, तो कस्टमर का परसेप्शन क्या होगा कि 1000 ग्राम आई एम टेकिंग, तो मैं कितना पे करूंगा, 1000। तो कस्टमर विल पे टू शॉपकीपर, ठीक है। कितना पे करेगा कस्टमर शॉपकीपर को, 1000, ठीक है। क्या मान के कि उसको क्या मिल रहा है, 1000 ग्राम, बट अल्टीमेटली शॉपकीपर दे कितना रहा है, वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 800 ग्राम्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने चीटिंग करी थी कितने की, 200 ग्राम की। तो अल्टीमेटली शॉपकीपर का कितना आर्टिकल जा रहा है, 800 ग्राम। 800 ग्राम की कॉस्टिंग क्या है, 800 रुपए, ठीक है, लेकिन उसको मिला क्या शॉपकीपर को, 1000 रुपीज। अगेन प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, 1000 रुपए रिसीव हुआ, दैट मीन्स ये हो गई एसपी, ठीक है, और उसका आर्टिकल कितने का गया, 800, तो हो गया ये सीपी। तो प्रॉफिट क्या होगा, डिफरेंस, दैट इज 200 ओवर 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 2/8 इज 1/4, दैट इज 25% का प्रॉफिट होगा इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो जब शॉपकीपर क्लेम कर रहा है दैट आई एम सेलिंग एट सीपी बट इफ ही इज यूजिंग फॉल्टी वेट्स, तो प्रॉफिट परसेंट अपन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है ध्यान से, अब डायरेक्ट अगली बार क्या करना है कि 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम यूज कर रहा है, तो उसका अपन डिफरेंस ले लेंगे, 1000 माइनस 800 ग्राम का डिफरेंस, ठीक है। और अपनी नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल में वो सेल कर रहा है, जो एक्चुअल सेल कर रहा है वो क्या है, 800 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अगेन दैट विल गिव यू 25%। तो नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम करो तो सिर्फ इतना सा ही पार्ट करोगे, आंसर आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट, ओके। So let us look at the next problem. It is saying that Amit sold his wallet at a loss of 6%. Had he sold it for 42 more, he would have made a profit of 8%. Find the cost price of wallet. Okay. So fourth question में अपन को given है कि अमित ने अपना वॉलेट सेल किया है 6% लॉस पे, ठीक है, तो लॉस इज 6%. Had he sold it for 42 more, अगर उसने 42 ज्यादा पे सेल किया होता, जो भी एसपी थी उससे अगर 42 ज्यादा पे सेल किया होता, तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 80%, तो उसको क्या होता, प्रॉफिट होता 8% का, ठीक है, तो प्रॉफिट होता 8% का.
सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ओके, सो वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो अगर अपन देखें कि लॉस हुआ है 6% का, तो लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो पहले एसपी थी, ठीक है, ओल्ड एसपी, वो क्या थी? 94% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सी मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली, ठीक है, सी मैंने क्या मान ली? कॉस्ट प्राइस। तो ये मेरी पहले की एसपी थी, क्यों? क्योंकि इस 6% का लॉस हो रहा था, तो 94% ऑफ सी, ये मेरी इनिशियल एसपी थी पहले केस पे। तो अमित की पहले एसपी 94% ऑफ सी थी, ठीक है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर वो पुरानी एसपी पे 42% ज्यादा सेल करता, 42 रुपीज ज्यादा पे सेल करता, तो वो इसी कॉस्ट प्राइस पे क्या कमाता? इसी कॉस्ट प्राइस पे वो कमाता 8%। तो कॉस्ट प्राइस सी है, और अगर 8% कमाना है तो 108 अपॉन 100, दैट मीन्स 100 प्लस 8 अपॉन 100। तो एसपी क्या होनी चाहिए? ये पूरी एसपी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अपनी एसपी। सो दैट इज द न्यू एसपी, ठीक है। तो पहले एसपी ये थी, 6% का लॉस था, उसने 42 इंक्रीज करा, न्यू एसपी हो गई। इस नई एसपी पे वो कितना कमा रहा है? 8%। तो सी पे 8% बढ़ाएंगे, तो ये अपनी एसपी होनी चाहिए। सो व्हाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड सी। अब ये देखो, ये कितना है? 94% ऑफ सी, और ये कितना है? 108% ऑफ सी। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो ये हो जाएगा 108 माइनस 94% ऑफ सी इक्वल टू 42। ये पार्ट लेफ्ट साइड में ले गया मैं, 94% ऑफ सी लेफ्ट पार्ट में। तो 108 माइनस 94 विल गिव यू 14% ऑफ सी विच इज 42। सो 14 इंटू 3 इज 42। सो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 300 रुपीज, विच इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉलेट ऑफ अमित, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपए, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट Sumit bought 18 kg of wheat for rupees 360. He was forced to sell it at a loss which is as much as SP of 4.5 kg. At what price did he sell the rice? Okay. So our next question is, it is saying that Sumit bought 18 kg of wheat for rupees 360. So वो 18 kg का लॉट 360 रुपीज में उसने परचेज किया, तो ये हो गई उसकी क्या? सीपी हो गई, ठीक है। 18 kg का लॉट उसने कितने पे परचेज किया है? 360 रुपीज में। He was forced to sell it. It means whole lot. He was forced to sell. उसने पूरा लॉट सेल किया है किस पे? At a loss which is as much as SP of 4.5 kg. तो उसने ये पूरा लॉट लॉस में सेल किया है, और वो लॉस कितने का है? SP of 4.5 kg के इक्वल, ठीक है। किस लॉस पे उसने सेल किया पूरा लॉट? 4.5 kg की जो SP होगी उतना उसको लॉस हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज दी selling price of rice? we need to find it. तो first assume that कि selling price of 1 kg of rice is let's say x रुपीज। 1 किलो की सेलिंग प्राइस अपन ने x मान ली, ठीक है। नाउ क्योंकि लॉस हो रहा है, तो लॉस में क्या होता है? SP प्लस लॉस विल रिकवर CP। तो लॉस क्या पढ़ा था अपन ने? लॉस पढ़ा था CP और SP का डिफरेंस। तो फ्रॉम दैट इक्वेशन SP प्लस लॉस इज इक्वल टू CP, ठीक है। अब उसने सीपी कितना स्पेंड किया है? 360 रुपीज स्पेंड किया है उसने, ठीक है। टोटल लॉस उसको कितने का हुआ है? 4.5 kg के एसपी का। तो 1 kg की एसपी x रुपीज पर केजी, 1 kg की एसपी कितनी है? x रुपीज। तो 4.5 kg की एसपी क्या होगी? 4.5x, ठीक है। प्लस उसने कितना लॉट सेल किया है? उसने लॉट कितना सेल किया है? 18 kg। तो टोटल एसपी क्या होगी? 18 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 18x प्लस 4.5x इक्वल टू 360। सो 18 प्लस 4 इज 22.5x इज इक्वल टू 360। सो x विल गिव यू व्हाट? 360 डिवाइडेड बाय 22.5। तो 360 को 22.5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 16 रुपीज एज दी एसपी पर केजी। तो आपको मिलेगा 16 रुपए किलो एसपी, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट which is based on the loss, ठीक है। तो लॉस होता है तो क्या होता है? SP plus loss is equal to CP, that you must know it, okay. So let us look at the next question. It is saying that Sunita buys a certain number of mangoes at 8 for rupees 10. At 8 for rupees 10 means 10 रुपए में 8, 10 रुपए में 8, ठीक है। तो सुनीता ने कुछ मैंगोज परचेज किए किस रेट से? 10 रुपए में 8, ये रेट गिवन है।
एंड एन इक्वल नंबर एट 10 फॉर रुपीज 15, दैट मीन्स उसने एंड एन इक्वल नंबर एट, और एक दूसरे रेट से भी उसने कुछ परचेज किया है, और लेकिन सेम क्वांटिटी पे जो दूसरे लॉट उसने परचेज किया है सेम क्वांटिटी का, उसका रेट क्या है 15 रुपीज में 10, ठीक है। इफ ही सेल्स देम एट 15 फॉर रुपीज 20, तो अगर वो अपना पूरा लॉट, ठीक है, जो दो उसने अलग अलग लॉट लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, अगर उनकी कॉमन एसपी क्या है कि 20 रुपीज में 15 सेल किए हैं उसने, सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज एज पर दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो इसमें अगर अपन देखें, अपना 6th क्वेश्चन में गिवन है कि सुनीता बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोस एट 8 फॉर रुपीज 10, ठीक है। 8 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में उसने 8 मैंगोस परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका लॉट ए। तो ए कितने का परचेज किया होगा 10/8, दैट मीन्स 5/4 रुपीज। तो उसने एक मैंगो कितने का परचेज किया होगा इस लॉट में 5/4 रुपीज का। सिमिलरली सेकेंड लॉट पे उसने क्या करा है, सेकेंड लॉट पे उसने परचेज किया है क्या एट 10 फॉर रुपीज 15, एट 10 फॉर रुपीज 15। सेकेंड लॉट पे एट 10 फॉर रुपीज 15 पे परचेज किया है, दैट मीन्स एक कितने का लिया है 15/10 विच इज 3/2, ठीक है। तो सेकेंड लॉट का एक मैंगो की कॉस्ट प्राइस क्या है 3/2, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है दोनों लॉट में जो क्वांटिटी है मैंगोज की वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो अब वो क्वांटिटी क्या लें, तो देखो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो जो अपनी एक एक मैंगो की प्राइस है ये 5/4 और ये 3/2, तो अगर मुझे नेट प्राइस एक इंटीजर वैल्यू रखना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे डिनोमिनेटर्स हैं एक एक मैंगो की प्राइस के उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो अपन दोनों लॉट में 4 मैंगोस मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 4 मैंगोस लॉट 1 में 4 मैंगोस लेंगे, ठीक है, और लॉट 2 में भी 4 मैंगोस लेंगे। ये 4 क्या है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ रेट ऑफ 1 मैंगो, दैट इज 4 and 2, ठीक है। ये एलसीएम है किसका 4 और 2 का, जो डिनोमिनेटर्स हैं किसके रेट के, ठीक है। क्यों करा ऐसा, टू मेंटेन दी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरे को क्या पता है कि एक मैंगो 5/4 रुपीज का और कितने खरीदे थे 4, तो कितने का हो गया टोटल लॉट हो गया 5 रुपए का, ठीक है। सिमिलरली ये वाले लॉट का प्राइस क्या था एक मैंगो का 3/2 रुपीज, तो ये कितने लिए थे 4, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल लॉट की प्राइस आ जाएगी कितनी 6 रुपीज, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों लॉट की मिलाएं तो 5 + 6, सो ₹5 + ₹6 विल गिव यू ₹11, ठीक है। तो टोटल लॉट दोनों लॉट की प्राइस कितनी है 11 रुपए, ठीक है। अब उसने किस रेट पे सेल किए लॉट पूरा एट 15 फॉर ₹20, ठीक है, एट 15 फॉर ₹20। तो अब बात हो रही है एसपी की, ठीक है, अब बात हो रही है एसपी की। तो एसपी की अगर अपन बात करें तो वो अपन को दिया है एट 15 फॉर 20, एट 15 फॉर 20, तो मतलब एक आर्टिकल कितने पे सेल हुआ है 20/15, दैट मीन्स 4/3। तो एक आर्टिकल की एसपी कितनी है 4/3, तो टोटल कितने लॉट है, टोटल लॉट कितने यहाँ पे अपन को गिवन है, ठीक है, 4 ये, ठीक है। तो टोटल लॉट कितने हो गए, टोटल हो गए 8। तो टोटल 8 लॉट उसने परचेज किए थे, सॉरी 8 मैंगोज उसने टोटल परचेज किए थे। तो 4/3 × 8, सो 4 × 8 इज 32/3 उसकी नेट सेलिंग प्राइस हो गई दोनों लॉट की। तो दोनों लॉट की सेलिंग प्राइस क्या है 32/3, दोनों लॉट की कॉस्ट प्राइस क्या है 11, प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। अब देखो 32/3 जो है ये क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है, और ये अपनी सीपी कितनी है 11, तो मतलब यहाँ पे क्या है एसपी कम है सीपी से, तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो अपन लॉस निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द लॉस परसेंट विल बी डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी। तो ये अपना क्या हो जाएगा 11 माइनस 32/3 डिवाइडेड बाय 11 जो अपनी कॉस्ट प्राइस थी, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 3 11 33, 33 माइनस 32 इज 1, सो 1/33 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 3.03%, दैट इज द रिक्वायर्ड लॉस इन दिस कंप्लीट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसने ये 2 लॉट लिए थे, इक्वल क्वांटिटीज मेंटेन रखनी थी, कैसे रखी है डिनोमिनेटर लेना है रेट्स का एलसीएम का, ठीक है, डिनोमिनेटर किसका लेना है एलसीएम
डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है किसका, एक एक मैंगो के रेट का। तो वो जो डिनोमिनेटर है वो उतनी क्वांटिटी अपन ने ले ली और उससे इंडिविजुअल लॉट्स की कॉस्ट प्राइस निकाल ली। फिर अपन को एसपी पूरे लॉट की दी थी, तो अपन ने क्या करा, एक मैंगो की एसपी निकाल ली। तो अपन ने एक मैंगो की एसपी, ओ सॉरी, ये अपन ने क्या करा, ये अपन ने पूरे लॉट का ये 8 मल्टीप्लाई किया था, तो अपन ने ये पूरे लॉट की एसपी निकाल ली है। टोटल कितने, 8 मैंगोज की। तो ये 8 मैंगोज की अपने पास एसपी आ गई। तो एसपी 8 मैंगोज की, सीपी 8 मैंगोज की, अपन ने फिर क्या निकाल दिया, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इस केस में लॉस हो रहा था तो लॉस परसेंट आया, विच इज 3.03%। ओके, so let us now discuss the next question. It is saying that if goods are purchased for rupees 120, one third of them sold at a loss of 5%, then at what profit percentage should the rest be sold to obtain an overall profit of 5%? ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें गिवन है गुड्स आर परचेज फॉर 120 रुपीज, 120 पे 120 रुपए में टोटल गुड्स परचेज किए, ठीक है, और उसका जो 1/3 है वो 5% लॉस में सेल हो गया। तो 1/3 जो है उसका लॉस में गया है, तो रिमेनिंग कितने पे सेल करें सो दैट ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए कितने का, 5% का। तो अपन इसमें क्या एक बेसिक सा अजम्पशन कर लें कि 120 रुपए के टोटल आर्टिकल्स है। लेट अस अज्यूम कि टोटल आर्टिकल्स 120 है, ठीक है, मैंने आर्टिकल्स जो है वो 120 अज्यूम कर लिए, ठीक है, कि 120 आर्टिकल है 120 रुपए के, ठीक है। तो एक आर्टिकल कितने का हो गया, 1 रुपए का, ठीक है। 120 रुपए में अगर 120 आर्टिकल मिल रहे हैं तो एक आर्टिकल की प्राइस क्या होगी, 1 रुपीज। तो अब क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। 1/3 ऑफ देम, 1/3 मतलब ये इसका जो 1/3 है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 40 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये 40 आर्टिकल्स जो है इसकी कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी, 40 रुपीज ही होगी, ठीक है। तो ये 40 आर्टिकल्स हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस भी 40 रहेगी, क्योंकि एक आर्टिकल की प्राइस क्या है, 1 रुपए। तो एक आर्टिकल की प्राइस है 1 रुपीज, ठीक है, एज पर दी अजम्पशन। तो एक आर्टिकल की प्राइस 1 रुपए है, तो 40 आर्टिकल्स की प्राइस 40 होगी। इसको किसमें सेल किया, एट अ लॉस ऑफ 5%, 5% का लॉस। तो 40 का 10% होता है 4, 5% होगा 2। तो अपन क्या कर रहे हैं, 2 रुपए कम में, मतलब 38 रुपीज में अपन ने क्या करा, पूरा 1/3 लॉट सेल कर दिया, जो कि लॉस, जो कि क्या है, 5% का लॉस है। तो 40 रुपीज का आर्टिकल अपन ने 38 रुपीज में सेल कर दिया। तो यहां से कितने आर्टिकल सेल हो गए, 40 आर्टिकल्स जो है सेल हो गए किस पे, 38 रुपीज में, जो कि क्या है, 5% का लॉस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट व्हाट परसेंटेज शुड द रेस्ट बी सोल्ड। तो रेस्ट अब बचे कितने, 120 में से 40 तो सेल हो गए, बचे कितने, 80, ठीक है। 120 माइनस 40 विल गिव यू 80। तो अब 80 आर्टिकल्स बचे, इसको अपन को प्रॉफिट में बेचना है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए मुझे कितने का, 5% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। मेरा ओवरऑल कॉस्टिंग कितना है, 120 रुपीज। तो अगर मेरा 120 ओवरऑल कॉस्टिंग है, ठीक है, तो 5% का प्रॉफिट चाहिए अगर मेरे को, तो 120 को 5% से अगर अपन बढ़ाएंगे, दैट विल गिव यू 126 रुपीज, ठीक है। तो मतलब मुझे नेट कितना चाहिए, नेट चाहिए मुझे एसपी 126, जिसमें से 38 की एसपी ऑलरेडी आ गई है, ठीक है। 38 एसपी कहां से आ गई, 1/3 लॉट से। मेरे को नेट एसपी कितनी चाहिए, 126, क्यों, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट 5 मेंटेन रखना है। तो 126 में से अपन क्या करेंगे, ये 38 हटा दे, ठीक है। तो 126 में से अगर मैं ये 38 हटा देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 रुपीज। दैट मीन्स क्या, कि जो मेरे 80 आर्टिकल बचे हुए हैं, ठीक है, जिनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, जिनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 80, क्योंकि 80 आर्टिकल है तो 80 प्राइस होगी। तो इन 80 को मुझे किस पे सेल करना है, 88 रुपीज पे ही सेल करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे ये वाली एसपी अभी रिकवर करनी है इन ऑर्डर टू रिकवर 126 रुपीज टोटल। तो 88 रुपीज में अगर मैं 80 आर्टिकल 88 रुपीज में सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, इस केस में मेरे को प्रॉफिट होगा कितने का, 8 रुपीज का, ठीक है, 8 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट प्राइस क्या है इन आर्टिकल्स की, 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट विच इज 10%। सो दैट इज द आंसर। दैट मीन्स जो सेकंड वाला लॉट है, जो कौन सा 2/3 लॉट, दैट मीन्स 80 आर्टिकल, वो 10% प्रॉफिट में सेल करोगे तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का होगा, 5% का। बहुत कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया, सिर्फ आर्टिकल्स कितने ले लिए, 120, उसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, तो अपन को बस यही बताना था कि सेकंड लॉट से कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो, सो दैट ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो, 5%. So that is our answer, which is 10% from the second lot. Okay.
So let us now look at the next question. It is saying that Rohit sells 2 mobile sets at the same price, one at a loss of 12% and other at a profit of 12%. Find the overall loss or gain. Okay. So in 9th question it is given that कि रोहित के पास 2 मोबाइल सेट हैं, ठीक है, जिसको उसने सेम एसपी पे सेल किया है. दोनों मोबाइल की सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है. दोनों मोबाइल की सेलिंग प्राइस सेम है, ये अपन को ध्यान रखना है. वन एट अ लॉस ऑफ 12%, एक को उसने कितने लॉस पे सेल किया है? एट अ लॉस ऑफ 12%. और एक को उसने कितने प्रॉफिट पे सेल किया है? एक को उसने प्रॉफिट 12% पे सेल किया है. ठीक है. नेक्स्ट दिया है ओवरऑल लॉस और गेन निकालना है. ओवरऑल लॉस और गेन निकालना है. ठीक है, दैट वी नीड टू फाइंड. ठीक है. अब इसमें एक पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे इस कॉन्सेप्ट में कि जब भी आर्टिकल्स की एसपी सेम होगी, ये पहली कंडीशन कि एसपी सेम होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन लॉस और प्रॉफिट का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, जो वैल्यू है वो सेम मैग्नीट्यूड है 12. ठीक है. तो अगर एसपी सेम है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस केस में हमेशा लॉस ही होगा. ये अपन को ध्यान रखना है. और लॉस परसेंट किसके बराबर होगा? वो लॉस परसेंट होगा कॉमन गेन और लॉस जो भी है, कॉमन गेन और लॉस का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. हमेशा लॉस होगा कब? जब आर्टिकल्स की एसपी सेम होगी और प्रॉफिट और लॉस परसेंट के मैग्नीट्यूड सेम होंगे. ठीक है. तो जब मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो इसमें हमेशा क्या होगा? लॉस होगा. और वो लॉस होगा कॉमन गेन और लेस का जो गेन और लॉस का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. तो कॉमन मैग्नीट्यूड है 12. ठीक है. तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 विच इज 144 अपॉन 100 विच इज 14.4% इज दी ओवरऑल लॉस. ठीक है. ये अपन को ध्यान रखना है. एसपी सेम होगी और कॉमन मैग्नीट्यूड प्रॉफिट और लॉस का सेम होगा तो अपन क्या करेंगे? हमेशा कॉमन जो भी है मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी द ओवरऑल लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन. और अगर इनकेस प्रॉफिट और लॉस परसेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है तो आप इंडिविजुअली एसपी निकालोगे और कॉस्ट प्राइस निकालोगे और फिर आप क्या करोगे? प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालोगे. उस केस में आपको क्या होगा? एसपी गिवन रहेगी, क्या एसपी पे सेल हुए और उसके अकॉर्डिंग आप सीपी भी निकाल लोगे और फिर अपना लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करोगे. लेकिन इस केस में हमेशा क्या करना है? जब एसपी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है प्रॉफिट लॉस के, तो हमेशा लॉस होगा. दैट इज कॉमन गेन या लॉस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. ओके. So let us look at the next question. It is saying that a shopkeeper marks his goods at a certain percentage over his cost price and then gives a 30% discount, thereby making a 5% profit. What is the markup percentage? Now in this question we need to find the markup percentage. और अपन ने सीखा था मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? सीपी को जितना परसेंटेज ऊपर अपन मार्क करते हैं, ठीक है, सीपी को जितना परसेंटेज ऊपर अपन मार्क करते हैं वो मार्कअप परसेंटेज होता है. इन अदर वर्ड्स कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो परसेंटेज इंक्रीज होगा दैट इज द मार्कअप परसेंटेज. ठीक है. अब एक शॉपकीपर ने क्या करा है कि कुछ परसेंटेज मार्कअप किया है और फिर क्या किया है? डिस्काउंट दिया है. डिस्काउंट कितने का दिया है उसने? डिस्काउंट दिया है उसने 30% का. ये क्वेश्चन में गिवन है कि 30% का डिस्काउंट है. और क्या इंफॉर्मेशन है? प्रॉफिट हुआ है 5% का. इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है 5% का. ठीक है. तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे. तो अब अपन इस पे डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं. लेट्स से मार्क प्राइस इज एम. ठीक है. अब इस मार्क प्राइस और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है. मार्क प्राइस एम है, डिस्काउंट है 30%. तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी? 70% ऑफ मार्क प्राइस. ठीक है. क्योंकि 30% का डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस का 70% पेमेंट होगी. ठीक है. तो दैट इज दी एसपी. सिमिलरली इस एसपी पे कॉस्ट प्राइस पे लेट अस अज्यूम कॉस्ट प्राइस इज सी. इस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना है? 5% का. दैट मीन्स 100 प्लस 5 अपॉन 100. ठीक है. दैट इज दी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. तो ये हो गया क्या? एसपी. तो सीपी को अगर मैं 5% बढ़ाऊंगा तो एसपी आएगा. दोनों एसपी ट्रांजैक्शन सेम है तो दोनों एसपी सेम होनी चाहिए. तो अपन ने इक्वेट कर दी. अब यहां से अपन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं. ठीक है. इस इक्वेशन से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल जाएगा. ये 100 से 100 कैंसिल तो ये बचेगा 70. 100 प्लस 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 105. ठीक है.
तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि 70 रुपए का आर्टिकल कितने का मार्क करके रखा है, 105 रुपए का। दैट मीन्स कितना मार्कअप है, 35 रुपीज का मार्कअप है। ठीक है, तो 70 से 105 है, 35 का इंक्रीमेंट है, तो 35 मार्कअप है किस पे, 70 पे। तो अपना मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा, दैट इज 35 over 70 multiplied by 100 which is 50%. 35 to the 70, so 1 by 2 is 50%. That means उसने क्या मार्कअप किया है, 50% उसने मार्कअप किया है। So that is the markup percentage. Okay, that is the required answer. Moving on to the next question, it is saying that a dealer offers 3 successive discount of 50%, 20% and 10% on an article. What is the single effective discount rate? अब इसमें क्या दिया है, इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। एक शॉपकीपर ने अपनी मार्क प्राइस पे 3 डिस्काउंट दिए। पहले 50 का दिया, फिर जो आया रिजल्टिंग वैल्यू मतलब एसपी, उस पर फिर 20% का, फिर जो एसपी आया फिर उस पर फर्दर 10% का। तो ऐसे उसने कंटिन्यूसली सक्सेसिवली 3 डिस्काउंट दिए और उसमें अपन को बताना है क्या कि ये 3 डिस्काउंट के बराबर एक सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, 11th में वी आर गिवन दैट सक्सेसिव डिस्काउंट है अपने पास कितने के, 50, 20 और 10% के। तो 50%, 10% और 20%। ठीक है, तो 50, 20 एंड 10 कुछ मैटर नहीं करता इसमें, 50, 20 एंड 10%, ये 3 डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट 50% का है, सेकंड डिस्काउंट 20% का है, थर्ड डिस्काउंट 10% का है। लेट्स से कि मार्क प्राइस जो है वो है 100 रुपीज। ठीक है, मैंने 100 रुपीज क्या करी, अज्यूम कर ली मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। पहला डिस्काउंट मेरा क्या है, 50% का, तो 100 का 50% डिस्काउंट है तो 50% पेमेंट होगी। दैट मीन्स 100 माइनस 50 इज 50%। नाउ नेक्स्ट डिस्काउंट कितने का है, ये जो रिजल्टिंग प्राइस है, ये जो रिजल्टिंग प्राइस है इस पे फर्दर डिस्काउंट कितने का है, 20% का। दैट मीन्स इस पे 20% डिस्काउंट मतलब 80% पेमेंट करेंगे। जो अपनी रिजल्टिंग वैल्यू थी उस पर फर्दर 20% का डिस्काउंट है, तो इस रिजल्टिंग वैल्यू पे 20% का डिस्काउंट है मतलब क्या, 80% पे करेंगे। ठीक है, फिर जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उस पर कितना डिस्काउंट है, उस पर डिस्काउंट है 10% का। तो इस रिजल्टिंग वैल्यू पे अपन को क्या पे करना है, 90% पे करना है रिजल्टिंग वैल्यू का। ठीक है, तो अपन के ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लग गए किस पे, 100 रुपीज की मार्क प्राइस पे। तो अपन देख लेते हैं इन डिस्काउंट लगने के बाद अपनी एसपी क्या आएगी फाइनल। तो एसपी अगर अपन निकालते हैं तो वो क्या आएगी, सो ये 100 से 100 कैंसिल, 50 इंटू 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, 9 8 जा 72, 72 बाय 2 दैट इज 36। तो 100 रुपीज का आर्टिकल 3 डिस्काउंट के बाद कितने पे जा रहा है, वो 36 पे। तो नेट डिस्काउंट कितना हो गया, अगर तीनों से देखें तो नेट डिस्काउंट हो गया अपना 100 माइनस 36। सो 100 माइनस 30 इज 70 माइनस 6 इज 64 रुपीज। तो नेट डिस्काउंट 64 रुपीज का है। नेट डिस्काउंट कितना है, 64 रुपीज का। दैट मीन्स क्या कि 50%, 20% और 10%। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 64%। क्योंकि 100 में अल्टीमेटली 36 का रिडक्शन आया है, तो मतलब क्या कि 64 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो 64 रुपीज का डिस्काउंट मतलब देखें तो अगर वो शॉपकीपर डायरेक्ट कितने का डिस्काउंट देता, 64 का, तो वो इन तीनों के सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर होता। तो 100 माइनस 36 किया तो 64 आ गया। दैट मीन्स इन तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, 64%। ठीक है, विच इज आवर आंसर. So let us now look at the next question. It is very interesting question. It is saying that the profit is 3 times the discount offered. If the discount offered is 6.25%, find the profit percent. So in this question it is given that profit is 3 times the discount. So profit 3 times है discount का and discount is 6.25%. Discount is 6.25%. तो 6.25% इज 1/16 उसका फ्रैक्शन होता है. सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंट अगर 1/16 है, ठीक है, 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होता है, 6.25%. दैट मीन्स
16 क्या होगा, मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे, और 1 क्या होगा, जो डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट 1 है, 16 मार्क प्राइस है। तो अगर डिस्काउंट 1 है और मार्क प्राइस 16 है तो डिस्काउंट परसेंट क्या बनेगा, 6.25%। तो अगर डिस्काउंट 1 है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, 3 टाइम्स द डिस्काउंट, तो 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 रुपीज। ठीक है, तो अब क्योंकि डिस्काउंट 6.25% था तो 1/16, 16 हो गई मार्क प्राइस, 1 हो गया डिस्काउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 रुपीज। तो प्रॉफिट अपने पास है, डिस्काउंट अपने पास है, मार्क प्राइस अपने पास है, तो अपन एसपी भी निकाल सकते हैं। तो एसपी क्या होगी, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो, तो 16 माइनस 1 इज 15 रुपीज आपकी एसपी हो जाएगी। लेकिन अपन को निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पता होना चाहिए क्या, सीपी। तो सीपी कैसे आएगी, एसपी है 15, प्रॉफिट है 3, तो सीपी होगा 15 माइनस 3 दैट मीन्स 12 रुपीज। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट इज 3, सीपी इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो प्रॉफिट ओवर सीपी दैट इज 25%, which is the required profit percent. Okay, that was the quite interesting problem based on mark price, discount, profit, whole concept. Okay, so let us now look at the next question. It is saying that a trader marked the mobile 40% above the cost price and then gives a discount of 10%. If he made a net profit of rupees 468 after paying a tax of 10% on the gross profit, find the cost price of the mobile. Okay, so in this question it is saying that question 15, in question 15 it is saying that a trader marked the mobile 40% above the cost price. तो CP multiplied by 140 upon 100, 140 मतलब 100 plus 40 upon 100 that is the mark price. तो ये क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस, क्योंकि उसने अपने CP को 40% ऊपर मार्क किया है। ठीक है, एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसके बाद उसने इस पे डिस्काउंट दिया है 10% का, तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये क्या हो जाएगा 90%। अगर अपन निकालें इसका तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एसपी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उसने 40% मार्कअप किया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया अपनी मार्क प्राइस पे। ये मार्क प्राइस है, 10% डिस्काउंट लेंगे तो 90% पेमेंट करेंगे, सो 90% ऑफ दिस विल गिव यू एसपी। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि सीपी, अब मैंने क्या मानी थी, सीपी सी डॉट पी, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि एसपी क्या होगी, अल्टीमेटली एसपी विल बी 14 इंटू 9 126% ऑफ सीपी। ठीक है, तो 126% ऑफ सीपी एसपी हो गई, तो प्रॉफिट निकल जाएगा यहां से। ठीक है, कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, 126% ऑफ सीपी, मतलब ये एसपी माइनस सीपी, तो ये तो पूरा 100% है, 126 माइनस 100 इज 26% ऑफ सीपी। तो ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 468 आफ्टर पेइंग अ टैक्स ऑफ 10% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट का 10% उसने टैक्स पे किया है, तो इसका 10% तो उसने टैक्स पे करा है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसका 10% टैक्स, इस वाले पार्ट का 10% उसने टैक्स पे करा है, तो 90% ऑफ 26% ऑफ सीपी। ठीक है, 90% ऑफ दिस, क्योंकि इसका 10% उसने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया, तो इसी का अब कितना बचा 96%, तो ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, और वो अपन को कितना दिया क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट इज 468। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हो गया 468, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं सीपी। वाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन सीपी विल गिव 2000 रुपीज। तो ये सीपी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सीपी ऑफ 2000 रुपीज। ओके, थैंक यू।